मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के बढ़ते साम्राज्य को देखकर आदिलशाही सल्तनत डर गई थी। शिवाजी राजे ने आदिलशाही के कई किले जीत लिए थे। उनके पराक्रम के किस्से सुनकर आदिलशाह की बेगम यानी बीजापुर की राजमाता की रातों की नींद हराम हो गई थी। आदिलशाह की मौत के बाद उनकी पत्नी ने यानी बड़ी बेगम ने राज्य की डोर संभाली थी। शिवाजी महाराज के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए बड़ी बेगम ने आदिलशाही के सभी सरदारों को एक दिन अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि उनमें से ऐसा कौन है जो शिवाजी महाराज को जिंदा पकड़ के लाएगा। सभी जानते थे कि शिवाजी महाराज का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है, लेकिन अफजल खान नाम के एक सरदार को शायद ये बात पता नहीं थी, इसलिए उसने शिवाजी महाराज को पकड़ने की जिम्मेदारी ली। अफजल खान के बहादुरी के किस्से भी मशहूर थे। उसकी कद काठी भी बड़ी मजबूत थी और उसकी ऊंचाई थी 7 फीट। शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए अफजल खान बीजापुर से रवाना हुआ। शिवाजी महाराज के पास केवल 6000 घुड़सवार थे और 7000 सैनिक, तो दूसरी तरफ अफजल खान के पास 12000 घुड़सवार, 1000 की पैदल सेना, 15000 बंदूकधारी सैनिक, लगभग 100 हाथी, 1200 ऊंट और 90 तोपें थी। लेकिन शिवाजी महाराज का नाम इतिहास में ऐसे ही सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा गया। किस दुश्मन के खिलाफ कौन सी युद्ध नीति अपनानी है, ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने छापामार युद्ध नीति का इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी सेना प्रतापगढ़ के आसपास मौजूद जंगलों में तैनात कर दी, जहां अफजल खान के हाथी, ऊंट, घोड़े और तोपें बेकार थी। जब अफजल खान को यह पता चला कि शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ प्रतापगढ़ के पास पहुंच गए हैं, तो वो भी उस दिशा में निकल पड़ा। रास्ते में उसने काफी तबाही मचाई। उसने कई गांव ध्वस्त कर दिए, महिलाओं पर अत्याचार किए, औरतों और तुलजापुर के मंदिर को भी तोड़ दिया। शिवाजी महाराज को यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिवाजी महाराज को खामोश देखकर अफजल खान ने अपने वकील कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी के हाथों शिवाजी महाराज को यह संदेशा भिजवाया कि जो भी किले उन्होंने आदिलशाही सल्तनत से जीते हैं उन्हें वो वापस कर दे और अफजल खान से वो माफी मांगे। जवाब में शिवाजी महाराज ने भी अफजल खान को खत लिखा और उस खत में ये दिखाया कि वो अफजल खान से डर गए हैं और उनसे काफी गलतियां हुई है, जिसके लिए उन्हें अफसोस है। साथ में उन्होंने अफजल खान को ये भी कहा कि वो उनसे माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उन्हें मतलब अफजल खान को ही शिवाजी महाराज के पास आना होगा। ये पत्र मतलब शिवाजी महाराज का अफजल खान पर पहला हमला था, जो अफजल खान पर आगे चलकर भारी पड़ने वाला था। अफजल खान ने शिवाजी महाराज की बात मान ली और वो उनसे मुलाकात करने उनके पास आने के लिए राजी हो गए। उनकी मुलाकात की जगह और शर्तें तय हुई। ठीक प्रतापगढ़ किले के नीचे इस मुलाकात के लिए एक शानदार शामियाना बनाया गया। दोनों अपने साथ 10 अंगरक्षक लेकर आए थे, जिन्हें मुलाकात के वक्त शामियाने के बाहर खड़े करने की बात तय हुई और यह भी तय हुआ कि अंदर मुलाकात के वक्त दोनों के साथ सिर्फ उनके वकील ही मौजूद होंगे। 30 नवंबर 1659 का सूरज उगा। अफजल खान अपने 10 अंगरक्षकों के साथ शामियाने में दाखिल हुआ। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज भी सतर्क थे। दरअसल बातचीत और माफी मांगना तो इस मुलाकात का सिर्फ एक दिखावा था। अफजल खान तो शिवाजी महाराज को मारने का यह मौका नहीं छोड़ने वाला था, तो दूसरी तरफ शिवाजी महाराज भी अपने दुश्मन की सोच से एक कदम आगे थे। उन्होंने पहले से ही बचाव के तौर पर अपने कपड़े के नीचे चिलकत पहना था और उंगलियों में वागनख नाम का शस्त्र छिपाया था। वागनख मतलब शेर के नाखून। जब यह हाथ में पहनकर मुट्ठी बंद की जाती है तो यह शस्त्र दिखता नहीं है और समय आने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शामियाने में दाखिल होने पर अफजल खान शिवाजी महाराज से गले मिलने आगे बढ़ा। गले मिलने के पीछे अफजल खान का मकसद शिवाजी महाराज को दबोचना था। 7 फीट के अफजल खान ने 5.5 फीट के शिवाजी महाराज को कस के पकड़ा और उन पर अपनी कट्यार से हमला किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने पहने चिलखत की वजह से अफजल खान का यह वार खाली गया और उसी समय शिवाजी महाराज ने पलटवार किया और अफजल खान के पेट में वागनख से हमला किया और उसकी अंतड़ियां बाहर निकाली। अफजल खान की आवाज सुनते ही उसका अंगरक्षक सैयद बंडा शामियाने में घुसा
और उसने शिवाजी महाराज पर हमला किया। लेकिन उसी वक्त शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवा महाले ने ये वार रोककर सय्यद बंडा को मार गिराया। सय्यद बंडा की इसी कामगिरी से मराठी में एक कहावत प्रसिद्ध हुई कि होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, मतलब था जीवा इसीलिए बच गया शिवा। तो ये था शिवाजी महाराज के पराक्रमी जीवन से जुड़ा एक किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।